Hello friends, today I will discuss this video इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकेंड की क्लासेस आज से शुरू हो रही हैं। तो इसमें हम देखेंगे कि पहला चैप्टर हम लोगों का क्या है। तो पहला चैप्टर है हम लोगों का विवरण एवं समुच्चय आरेखन, डिटेल ऑफ असेंबली ड्राइंग। ठीक है, चैप्टर का नाम है ये। अब इसमें पहली हेडिंग है हम लोगों का इंट्रोडक्शन ऑफ स्केचिंग, यानी स्केचिंग किसे कहते हैं। तो चलिए देखते हैं स्केचिंग किसे कहते हैं। कि स्केचिंग उसे कहते हैं कि आप किसी भी चित्र या किसी भी डिज़ाइन को बिना उसके माप के मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड आप बनाते हैं तो उसे आप कहेंगे स्केचिंग। जैसे अब यदि आपको कोई वृत्त या सर्कल बनाने के लिए कहा जाए तो आपको सिर्फ सीधे आप फ्री हैंड ऐसे भी कर सकते हैं, तो इसको भी वृत्त कहा जाएगा। अगर आपको ड्राइंग की भाषा में कहा जाए तो आपको उसको प्रकार से लेके सीधे सही से बनाना पड़ेगा। स्केचिंग का मतलब ये होता है। तो स्केचिंग में हमें इसमें कुछ नहीं पढ़ना है, बस हमें एक थ्योरी के माध्यम से इसे देखेंगे कि अगर पूछ लेता है तो किस प्रकार बताएंगे। और इस चैप्टर में हम आगे भी डिस्कस करेंगे वुडन जॉइंट्स जो हैं, डवटेल जॉइंट्स, जो मार्टिस जॉइंट्स, ये सभी चीज़ों का डिस्कस किया जाएगा। पहले जो थोड़ा सा थ्योरी पार्ट है उसको भी देखना ज़रूरी है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो इसमें हम लोग स्केचिंग करते समय ये ध्यान रखा जाता है कि जो वृत्त होता है, आपको सबसे पहले इसमें कुछ नियम होते हैं कि वृत्त को किस प्रकार बनाया जाता है। तो इसमें वृत्त जो होता है, ये जो वृत्त है इसको सेम गोलाकार नहीं बनाया जाता है, इसको हम थोड़ा इलिप्स के भाग से बनाते हैं, इलिप्स टाइप में बनाते हैं। ये थोड़ा सा इलिप्स यानी अंडाकार होना चाहिए। ठीक है, वृत्त को अंडाकार फ्री हैंड में बनाते हैं। और उसके बाद एक बात और ध्यान में रखी जाती है कि जो लाइन खींची जाती है वो बाईं से दाईं ओर खींची जाती है। ठीक है, बाईं से दाईं ओर खींचेंगे तो आपको ज़्यादा कंफर्टेबल होगा। यानी अगर आप दाईं से बाईं ओर लाते हैं तो ये लाने में थोड़ा अनकंफर्टेबल भी होता है और थोड़ी लाइन तिरछी भी हो जाती है। इस प्रकार आपका स्केच सही नहीं जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि पेंसिल, किस प्रकार के पेंसिल का उपयोग किया जाता है। इसमें जनरली आप HB जो होता है, HB पेंसिल का उपयोग कर सकते हैं। इसमें ज़्यादा अधिकतर इसी प्रकार के पेंसिल का उपयोग होता है, HB। और उसके बाद हम लोग देखेंगे इसमें कि ये जो लाइन खींची जाती है, बहुत से लोगों का तरीका होता है कि ऐसे खींचते हैं, कितने लोग ऐसे खींचते हैं, मतलब यहाँ से ऐसे। तो लाइन खींचने का स्केचिंग में सही तरीका होता है कि जो आप लाइन खींच रहे हैं, ठीक है, वो परपेंडिकुलर होनी चाहिए। उस लाइन से परपेंडिकुलर पेंसिल और हाथ आपका दोनों होना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया आपका स्केचिंग में। स्केचिंग में इतनी सारी बातें लिख देंगे तो ये बहुत हो जाएगा आपके लिए। ठीक है, और ये कोर्स, ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपको BTOP के जो सिलेबस है उसी के हिसाब से बताया जा रहा है। और कितने लोगों का कहना भी होता है कि वो सीधे जॉइंट्स पर आते हैं, लैप जॉइंट्स, वुडन जॉइंट जो होता है उस पर आते हैं, लेकिन ये नहीं होता। इसमें आप थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ना होता है, कभी कभी आपका थ्योरी भी पूछ लेता है, तो आप वहाँ थोड़ा सा मिस्टेक कर जाएंगे। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे स्केचिंग के बाद आता है इसमें चैप्टर का नाम में है असेंबली। असेंबली किसे कहते हैं, तो इसमें देखेंगे हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ असेंबली। ठीक है, तो असेंबली क्या होगा। असेंबली वो होता है कि जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं, ठीक है, जो अलग अलग पार्ट्स होते हैं उनको जोड़ के जो ज्वाइंट बनाया जाता है, उस ज्वाइंट बनने के बाद वो जो फुल होल, जैसे मान लीजिए यहाँ T ज्वाइंट होता है, ऐसे T ज्वाइंट होता है, तो ये दो प्रकार के, ये इससे बनता है और इससे बनता है। ठीक है, तो इसको असेंबल कर दी, जब दोनों को मिक्स कर दिया जाता है तो ये बनता है असेंबली। और असेंबली को बनाया क्यों जाता है, क्योंकि इसके द्वारा हम लोग टॉप व्यू, साइड व्यू, प्लेन, यानी प्लेन और एलिवेशन देखने के लिए बनाते हैं इसको। इसलिए आपको इसमें पूछेगा भी, जब आगे आपको जॉइंट बताया जाएगा तो मैं उसमें आपको प्लेन और एलिवेशन का जिक्र करूँगा आगे। तो ये हो जाएगा आपका असेंबली। ठीक है, अब इसके बाद आता है, असेंबली के बाद आता है आपका एक फास्टनिंग हेडिंग है आपकी, बंधन। क्या है, बंधन, फास्टनिंग। ठीक है, फास्टनिंग, तो फास्टनिंग इसमें दो प्रकार के होते हैं। धीरे धीरे मैं सिलेबस के अकॉर्डिंग इसको लेके चल रहा हूँ जॉइंट की तरफ। फास्टनिंग दो प्रकार के होते हैं, एक होता है टेम्पररी होता है, एक टेम्परेरी फास्टनिंग, और दूसरा होता है परमानेंट।
परमानेंट फास्टनिंग, ठीक है। एक टेम्पररी होता है, एक परमानेंट होता है। तो टेम्पररी में क्या होता है, टेम्पररी परमानेंट वो होते हैं कि जो आवश्यकता पड़ने पर आप उसे अलग अलग कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए नट्स बोल्ट हो गए, वुडन जॉइंट्स जो होते हैं, नट्स बोल्ट वुडन जॉइंट्स, और इसमें नट बोल्ट वुडन जॉइंट, इसमें ये हो गया। और आप जो परमानेंट में आ जाते हैं, परमानेंट में आप वेल्डिंग को ले सकते हैं, रिवेटिंग ले सकते हैं, ब्रेजिंग, ये जो आदि क्रियाएं हैं ये आ जाती हैं आपकी परमानेंट फास्टनिंग में। इन्हें अलग करने के लिए बहुत ही कम बल की आवश्यकता पड़ती है। जैसे नट बोल्ट को आप कैसे तो रिंच या अन्य स्पैनर की सहायता से आप उसे खोलते हैं, लेकिन इनको जब वेल्डिंग या सोल्डिंग या रिवेटिंग कर दिया जाता है तो उसको आपको बहुत अधिक बल की आवश्यकता पड़ती है, तो इसे आप परमानेंट जॉइंट कहते हैं। इसके बाद हम लोग चलेंगे अगले टॉपिक की ओर। यहाँ से हम लोगों का शुरू होता है लैप जॉइंट। फास्टनिंग जो आपको इसके पहले मैंने फास्टनिंग बताई है। अब फास्टनिंग के बाद अब आता है हम लोगों का जॉइंट का सेक्शन। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे पहले लैप जॉइंट्स जो होते हैं। लैप जॉइंट्स में जो हेल्विंग जॉइंट्स होते हैं, मार्टिस जॉइंट होते हैं इसको, तो उसी में एक प्रकार का जॉइंट है हमारा। पहला है क्रॉस हेल्विंग जॉइंट। कौन सा जॉइंट है, क्रॉस हेल्विंग जॉइंट, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखिए, ये आपका उसके अलग अलग जो पार्ट्स हैं, ये एक पार्ट है, दूसरा नंबर ये पार्ट है। अब इनको जो एक में असेंबल किया गया है, यहाँ पे देखिएगा ये किया गया है असेंबल। इसे जो मैंने आपको पहले ही बताया है कि असेंबल किया जाएगा, असेंबली ड्राइंग। तो ये है असेंबली ड्राइंग। अब असेंबली ड्राइंग को यहाँ पे तो इस हिसाब से तो आप इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई पूरे को ज्ञात नहीं कर सकते, तो इसके लिए यहाँ को असेंबल किया जाता है। और इससे यहाँ पर आपको देखो एलिवेशन, जो सामने का फ्रंट व्यू, टॉप व्यू और जो साइड व्यू, उसके हिसाब से उसकी ऊंचाई चौड़ाई और लंबाई जो होती है वो ज्ञात की जाती है। तो असेंबल करने के बाद ही आप इसको ज्ञात कर सकते हैं। तो इसलिए ये पहले क्रॉस हेल्विंग जॉइंट। तो क्वेश्चन किस प्रकार आते हैं कि क्रॉस हेल्विंग जॉइंट का मुक्त हस्त यानी फ्री हैंड चित्र बनाइए, तथा उसका या तो आप फर्स्ट ईयर में पढ़े ही हैं प्लान एलिवेशन दिखाने के लिए, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में भी पूछ सकता है, लेकिन उतना डीप नहीं जाएगा। बस आपको ये चीज़ें और ये चीज़ें बस आपको दिखानी होंगी, और यहीं पे आपका क्वेश्चन हो जाएगा सवाल। तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर से आपको अगली वीडियो में, और कुछ ही ऐसे ही जोड़ों के साथ मिलेंगे, और आपको उसमें बताया जाएगा और कि असेंबल करना है कैसे, क्या होगा, मार्टिस में कैसे होगा, वो टी वाला कैसे होगा। तो इसी प्रकार आगे सभी इंजीनियरिंग ड्राइंग की सभी सब्जेक्ट यानी सभी चैप्टर्स इसमें पढ़ाए जाएंगे, और आपको ऐसे वीडियो मिलते रहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे हमें भी हौसला बुलंद हो और हम ऐसे वीडियो को आपके सामने लेकर आते रहें। ठीक है, तो चलिए टाटा।